पुरखे पशु नहीं थे। जो लोग कहते हैं डार्विन जैसे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के द्वेषी, डार्विन जैसे पश्चिमी चिंतक कहते हैं कि हमारे पुरखे बंदर थे। हम डार्विन होता तो मैं इससे पूछता, ये बंदर ही मनुष्य बन गया, ये बंदर बच कैसे गए, ये कब बनेंगे? बंदर तो डेवलप होकर मनुष्य बन गया, फिर बंदर की जाति कहां से आई? और जब हमारे पुरखे बंदर थे तो श्री हनुमान जी महाराज आज तक दुनिया के किसी लिंग्विस्टिक ने, किसी भाषा वैज्ञानिक ने इदमित्थम सिद्ध नहीं कर पाया कि वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई। सब अंदाज मारते हैं। और वाल्मीकि भगवान कहते हैं तत्र गत्वा पुरीम लंकाम सप्त भौमाश्च भौमिकम। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो वहां 8 मंजिल और 10 मंजिल के उन्होंने मकान देखे। ये क्या डार्विन के दादाजी बना गए थे? हमारे पुरखे तो बंदर थे। कौन बना गया था? वो कहता है कि हमारे पुरखे अग्नि नहीं जानते थे। आपने भी सुना होगा, ऐसे पढ़ाया गया है। विश्व का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद, और ऋग्वेद का सबसे पहला जो अध्याय है वो अग्नि सूक्त है, और उसके पहले मंत्र का पहला शब्द अग्नि है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञश्च देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम्मा। हम उस अग्नि देवता की उपासना करते हैं तो यज्ञ का ऋत्विज है, जो देवताओं तक हमारी दी गई आहुति पहुंचाता है। इसे अग्नि का एक नाम है हव्यवाह। हव्यम आहुति कृतम द्रव्यम वहति तान तान देवान प्रापयति इति हव्यवाह। हमने कहा इंद्राय स्वाहा, तो अग्नि देवता दौड़े और आहुति इंद्र को दे आया। बोलो राधे राधे। तो सकल देवताओं तक आहुति को बहन करके ढो करके पहुंचावे, उसका नाम हव्यवाह। इसलिए कभी अपने इतिहास पर किसी प्रकार की भी इंफीरियरिटी नहीं लानी चाहिए। यू आर सुपीरियर टू ऑल। बाहर के लोग उठा चूसते थे तो तुम्हारे पुरखे वेद मंत्रों का पाठ किया करते थे। एतद् देशं प्रसूतस्य सकाशात् जन्मनः स्वंतम चरित्रम शिक्षेतन पृथिव्यां सर्व मानवाः। इस भारत भूमि में उत्पन्न हुए विद्वान के द्वारा विश्व के सारे लोग अपने चरित्र की शिक्षा लें, ये मनुस्मृति है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की इच्छा की और मनुष्य रूपा को प्रकट किया, तो हमारे मनुष्य रूपा को देख करके उन लोगों ने नकल करके नाम बदल लिया। आदम और हव्वा नाम रखा। क्या नाम रखा? हाँ, तो आदम और हव्वा से जो प्रकट हुए वो कौन हुए? आदमी। और मनोर जाता है मानवा, और मनुष्य से उत्पन्न है वो मानव।